जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी साथियों को पता है डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इन क्लासेस को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं अच्छे तरीके से, आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी। साथियों, आप जानते हैं 2 दिन जो है क्लास नहीं हो पाए, उसके लिए आप हमें क्षमा करिएगा। और हमने आपको जो इन्फॉर्म भी कर दिया था, बता भी दिया था कि 2 दिन जो है क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आज के इस सेशन की हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे। और आप जानते हैं हम लोग पिछले वर्ष का क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, जो पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि जो पिछले साल के क्वेश्चंस होते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से कितने महत्वपूर्ण होते हैं, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं जो पिछले वर्ष के होते हैं। डायरेक्ट जो है यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको और क्लियर कर दूं। देखिएगा साथियों, यहाँ पर जो प्रश्न लिए गए हैं आपको एक सिंगल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा जो पेपर में नहीं पूछा गया है। ठीक है, यानी ये सारे प्रश्न जो है पेपर में पूछे जा चुके हैं। आप यूपी से हैं, बिहार से हैं या अन्य राज्य से हैं, इन क्लासेस को आप लोग ज़रूर अटेंड करिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और धैर्य के साथ बने रहिएगा। हर एक प्रश्न का आप लोग आंसर भी देते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन देखें, कोहरा के समय हम लोग किसके कारण जो है देख नहीं पाते हैं? यहां पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, परावर्तन के कारण, आंतरिक परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण और आपका दिया है प्रकीर्ण प्रकाश के कारण। ठीक है, तो आप जानते हैं साथियों जब कोहरा हो जाता है, जब कोहरा छा जाता है तो दिखाई नहीं देता है। तो यहां पर यही सवाल पूछा है कि किसके कारण जो है दिखाई नहीं देता है। बता सकते हैं आप लोग, ये सवाल पेपर में पूछा गया है, बताएं। तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं प्रकाश प्रकीर्ण यानी ऑप्शन नंबर 4 पर जा रहे हैं, बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा आप लोग, कोहरे में जो है पानी की छोटी बूंदें प्रकाश को जो है सभी दिशाओं में फैला देती हैं और इसे ही कहा जाता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे ही प्रकीर्णन बोला जाता है। इसे प्रकाश का जो है साथियों प्रकीर्णन बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आप देखेंगे जो डी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोहरे के समय हम लोग जो है प्रकीर्ण प्रकाश के कारण देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। साथियों एक सवाल और पेपर में पूछा जाता है, आपसे पूछेगा कि आकाश का रंग जो है नीला क्यों दिखाई देता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यानी प्रकीर्णन के कारण ही जो है आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, एक नॉटिकल मील जो है कितने किलोमीटर के बराबर होता है? ये भी सवाल पेपर में आ चुका है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 का यहां पर सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हैं। चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, सभी लोग बताएं। जो लोग जा रहे हैं 1.852 किलोमीटर पर ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो साथियों एक नॉटिकल मील का उपयोग जो है समुद्री दूरी मापने के लिए किया जाता है, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो जो भी साथी जा रहे हैं बी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है। एक नॉटिकल मील जो है कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 1.852 किलोमीटर के बराबर। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर यहां पर 3 दिया है आपके स्क्रीन पर, यहां पर आंसर देने का आप लोग प्रयास करेंगे। जहां तक सूर्य से दूरी का प्रश्न है, पृथ्वी किन के बीच में है? क्वेश्चन नंबर 3 का यहां पर आप लोग आंसर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का यहां पर आप लोग आंसर बताइएगा, यानी किन ग्रहों के मध्य में जो है पृथ्वी स्थित है, यही आपको यहां पर साथियों बता देना है। चलिए ये भी सवाल पेपर में पूछा गया, हमने पहले ही आपको कंफर्म कर दिया कि एक सिंगल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा जो पेपर में नहीं पूछा गया, यानी सारे प्रश्न दोस्तों पेपर में आ चुके हैं। तो आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर देते हुए यहां पर चलेंगे। चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएंगे। साथियों आप जानते हैं ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, आप जानते हैं ये हो गया आपका सूर्य। और आप देखेंगे क्रम के अनुसार अगर, तो पहले आपका आता है बुध, उसके बाद आता है क्या? बुध हो गया, शुक्र, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, ये आपके जो है ग्रह होते हैं, ध्यान रखिएगा 8 जो है ग्रह है। ठीक है,
तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर शुक्र और मंगल, ठीक है, शुक्र और मंगल के मध्य में जो है पृथ्वी पाई जाती है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन जो यहाँ पर दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग बी ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से सबसे अधिक किसका एटॉमिक नंबर है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप यहां पर बता सकते हैं। चलिए भाई सभी लोग प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। सवाल नंबर 4 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताएं, यहां पर आपसे सवाल करता है निम्नलिखित में से सबसे अधिक किसका एटॉमिक नंबर है, बताएं। फटाफट आंसर दीजिएगा। सबसे अधिक परमाणु क्रमांक जो है साथियों किस तत्व का होता है। देखेंगे साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हाशियम की। तो हाशियम का जो साथियों परमाणु क्रमांक होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, 108 होता है। कितना साथियों, 108 होता है, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें मीट नेरियम का, मीट नेरियम की अगर हम बात करें तो इसका जो साथियों परमाणु क्रमांक होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका होता है 109, ठीक है। बात करें डर्म स्टैटियम की, डर्म स्टैटियम का जो होता है साथियों 110 होता है। कितना दोस्तों, 110। अब यहीं पर बात करें अगर हम सिबोर्जियम की, तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 106 होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका है, डर्मेस्टियम का 110 है। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल यहां पर राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल, सामान्य स्थिति में पानी किस तापक्रम पर उबलता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 का यहां पर सभी प्यारे साथी आंसर कर सकते हैं। और ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये साथियों बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है, अन्य परीक्षाओं में भी ये सवाल पूछा गया है, बताएं। चलिएगा यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएंगे। तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, 212 फ़ारेनहाइट। अगर यहीं पर साथियों अगर हम बात करें, यहीं पर अगर आपसे सवाल पूछेगा डिग्री सेल्सियस में, तब आप क्या बताएंगे, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन साथियों यहां पर फ़ारेनहाइट में पैमाना दिया गया है, तो आप कितना कहेंगे, 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य स्थिति में पानी जो है साथियों किस तापक्रम पर उबलता है, तो वो है आपका 212 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस में अगर आपसे पूछेगा, ठीक है, कि कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है, तब आप कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है भाई। अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। सामान्यतः मानव शरीर का तापक्रम जो है कितना होता है, यहां पर क्या बताना है आपको, डिग्री सेल्सियस में बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताएं। चलिए यहां पर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, और कभी कभी साथ ही फ़ारेनहाइट में भी पूछ लिया जाता है, बताएं। तो यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं 37 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों सामान्यतः देखेंगे जो मानव शरीर का तापक्रम होता है वो होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और तापक्रम जब साथियों मानव शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है, तब लोग क्या कहते हैं भाई, कि फीवर हो गया है, बुखार हो गया, ठीक है भाई। तो आप देखेंगे साथियों अगर यहाँ पर हम बात करें फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर यहीं पर आपसे ये सवाल पूछे कि सामान्यतः मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है फ़ारेनहाइट में बताइए, तब आप कहेंगे 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। डिग्री सेल्सियस में अगर आपसे पूछेगा तब आप कहिएगा 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। और साथियों तापमान यानी जो शरीर का तापमान होता है, इसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आप जानते हैं, थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। अगला सवाल, 1 गैलन जो है कितने लीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग बता सकते हैं। चलिए यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त आंसर बताएं। 1 गैलन कितने लीटर के बराबर होता है, तो ध्यान रखिए दोस्तों 4.546 लीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे यहाँ पर जो बी दिया है, सेकंड ऑप्शन जो आपका दिया गया, माफ कीजिएगा, पहला ऑप्शन जो आपका दिया है 4.546 लीटर, ये साथियों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है, 2 गैमीट के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, बताएं। यह सवाल दोस्तों आपका बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर यहां पर आप लोग कर सकते हैं।
चलिए सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं जाइगोट ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड साथियों बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे बताइए, यानी यूएसए के जो है साथियों प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर आप लोग आंसर बताएं। अब्राहम लिंकन, जॉर्ज बुश, जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट है बताएं। चलिए फटाफट यहाँ पर आंसर करें। सवाल नंबर 9 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। चलिए तो भाई आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है जॉर्ज वॉशिंगटन, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड साथियों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अमेरिका जो है 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र हुआ। कब? 4 जुलाई 1776 को अमेरिका जो है आज़ाद हुआ था, ध्यान रखिएगा। और 4 जुलाई को अमेरिका जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में अमेरिका में मनाया जाता है। ठीक है, तो पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। ऑप्शन नंबर थर्ड जो यहाँ पर दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग दोस्तों बताइएगा कि अमेरिका की राजधानी क्या है, देखते हैं ऐसे कितने साथी हैं जिसका आंसर आता है। ठीक है, और बात करें दोस्तों अब्राहम लिंकन की, तो ये जो है अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। क्या? अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, जिन्होंने जो है इनके द्वारा जो है साथियों दास प्रथा को समाप्त किया गया था। क्या भाई? इनके द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया था। ठीक, अगला सवाल देखिए, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे। चलिए सवाल नंबर 10 का आंसर बताएं। चलिए फटाफट प्रयास करेंगे। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? क्लीमेंट एटली, ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों भारत की आज़ादी के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे भाई? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्लीमेंट एटली, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइए। सवाल नंबर 11 का यहां पर राइट आंसर आप बता सकते हैं, फटाफट आंसर छाप सकते हैं। चलिएगा सवाल नंबर 11 का फटाफट यहां पर आप आंसर दे सकते हैं। सही उत्तर क्या है? भारत के संविधान सभा के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिएगा साथियों, अगर बात करें जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, आप जानते हैं और ये सवाल पूछा गया है कई बार, ध्यान रखिएगा। 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, और जो साथियों संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी तो इसमें जो है अध्यक्ष किसे चुना गया था? याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये साथियों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, यानी कुछ समय के लिए इन्हें जो है अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, उसके बाद 11 दिसंबर, ठीक है 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, तो याद रखें इन सारे पॉइंट्स को। अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तब आप कहिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे सवाल पूछे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तब आप कहिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन यहाँ पर दोनों नहीं पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया है भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप सीधा यहाँ पर टिक लगाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि सबसे पहले साथियों इन्हें ही चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और अगर आपसे सवाल पूछे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी तब आप कहेंगे 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अगला सवाल देखें, म्यांमार देश की राजधानी क्या है बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइएगा, बताएं सही उत्तर यहां पर आपका क्या हो जाएगा। आप सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। म्यांमार की जो है दोस्तों राजधानी क्या है आप बता सकते हैं। यहां पर देखिएगा लिखा गया है नायपीटा। ठीक है, अगर आप देखेंगे जो सही रूप से लिखा जाता है वो क्या होता है? नयपीडा होता है। क्या? नेपीडा। ये साथियों क्या है? ये म्यांमार की राजधानी, ध्यान रखें पेपर में पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, और साथियों अगर बात करें म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो म्यांमार की मुद्रा का नाम है दोस्तों क्यात। क्या? क्यात। ठीक है, राजधानी क्या है? नयपीडो, मुद्रा क्या है? क्यात है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, बताएं। सवाल नंबर 13 का आंसर बताइएगा यहाँ पर फटाफट। सेशन को भाई सभी लोग लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों के पास, ठीक है। सेशन को लाइक करते हुए आप लोग चलिएगा। बहुत मेहनत के साथ इन सारी चीज़ों को तैयार किया जाता है, तब जो है आप तक लाया जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 दिया है, तो सभी लोग आंसर दीजिएगा। राजतरंगिणी पुस्तक के राइटर कौन है? जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई ध्यान रखिएगा। एक कश्मीरी इतिहासकार जिनका नाम क्या था भाई, आप जानते होंगे, उनका नाम था कल्हड़। क्या? कल्हड़ जो है इनका नाम था। इनके द्वारा जो है राजतरंगिणी पुस्तक की रचना करी गई थी। और राजतरंगिणी पुस्तक में क्या देखने को मिलता है? कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है। इन सारे पॉइंट्स को याद रखें, आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर दीजिएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है, सभी लोग बताएं। यहां पर मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा, आप लोग याद रखिएगा, यानी 3 जो दिवस हैं महत्वपूर्ण है। देखिएगा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस साथियों ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जो है प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर अगर आपसे सवाल पूछे कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को साथियों विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं साथियों? 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं पर बात करें साथियों 22 मई की, ठीक है, 22 मई को आप जानते होंगे दोस्तों, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखें। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। ए विकल्प जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखिए भाई, हम लोग धीरे धीरे चलेंगे लेकिन सारी चीज़ें आपको क्लियर होते चलेंगी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझ में आ जाएंगे और कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको याद भी हो जाएंगे अगर आप अच्छे से इन क्लासेस को कर रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है, बताएं। चलिए, सवाल नंबर 15 का राइट आंसर आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या, बताएं। जो भी साथी जा रहे हैं गंगा डॉल्फिन या गंगे डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। ये साथियों भारत का जो है राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है। याद रखें दोस्तों, इसे जो है 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। कब? 2009 में जो है इसे राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर आप यहाँ पर बता सकते हैं। राइट आंसर क्या है, बताएं। चलिए फटाफट यहां पर आप लोग आंसर दे सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है साथियों 5 जून को मनाते हैं। और 10 दिसंबर को आप जानते होंगे मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और वहीं पर बात करें 26 नवंबर की, तो भारतीय यानी संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक। अगला सवाल देखें, संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर आप लोग बताइएगा। चलिए छाप देंगे यहां पर आप लोग आंसर फटाफट। संसद के गठन का वर्णन जो है भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं संसद की। संसद के संबंधित अवधारणा जो है साथियों ये आपका कहां से लिया गया है? तो याद रखें आप लोग, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहां पर? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और साथियों संसद के अगर आपसे पूछा जाए कि संसद के जो है कितने सदन हैं? 2 सदन होते हैं, आप जानते हैं। एक को कहते हैं लोकसभा, दूसरे को कहते हैं क्या? राज्यसभा। क्या? और लोकसभा को दोस्तों निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ पर आपसे सवाल पूछा है कि संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तब आप कहिएगा भाग 5 में। ऑप्शन नंबर डी आपका जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे सवाल पूछे कि संसद के कितने अंग होते हैं, तब आप कहिएगा 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति, ये 3 अंग होते हैं। सदन जब आपसे पूछेगा तब आप कहिएगा 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। भारत में किनके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर बताइए।
चलिए सवाल नंबर 18 का यहाँ पर सभी दोस्त आंसर छाप देंगे। फटाफट यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर आप सभी प्यारे साथी आंसर करेंगे फटाफट। आपका सही उत्तर क्या है बताएं। भारत में किन के जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं? ध्यान रखिएगा, शिक्षक दिवस नहीं है, शिक्षा दिवस है। तो याद रखें दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा दिवस जो है कब मनाया जाता है, 11 नवंबर पर। किसके जन्म दिवस पर? ध्यान रखें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे और पूछेगा कि आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? याद रखें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारत में किनके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। ठीक है, और यहीं पर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, तो साथियों 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस आप जानते हैं साथियों, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। ठीक, दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन किस देश में है? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग छाप दीजिएगा। चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, आप लोग यहां पर आंसर बताएं। जो लोग जा रहे हैं चाइना यानी चीन पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। साथियों चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन की राजधानी का नाम बीजिंग है और इसकी मुद्रा क्या है आप लोग बताएंगे। अगला सवाल देखें, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर बताएं। चलिए फटाफट छापिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल साथियों होता है आपका 6 वर्ष। ठीक है, और हमने अभी आपको बताया साथियों संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा दूसरी राज्यसभा। और राज्यसभा को ही साथियों क्या बोलते हैं? इसे उच्च सदन कहा जाता है। क्या? इसे ही उच्च सदन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर 6 वर्ष, वो बिल्कुल राइट हैं। और वहीं पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल साथियों 5 वर्ष होता है। अगला सवाल ये रहा, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर बताइए। सवाल नंबर 21 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। लोकसभा के अध्यक्ष को किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा के सदस्य गण के द्वारा। ध्यान रखें साथियों, लोकसभा के सदस्य गण द्वारा जो है लोकसभा स्पीकर को यानी लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाता है। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल और पूछा जाता है पेपर में और पूछा गया है, आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तब आप कहिएगा जीवी मावलंकर। कौन? जीवी मावलंकर। मावलंकर जो थे साथियों ये प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष से, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, अगला सवाल, मुक्त विश्वविद्यालय निम्न माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है, बताएं। 22 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप लोग करें। यहां पर फटाफट यहां पर आप लोग आंसर दे सकते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय जो है निम्न माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जो लोग यहां पर जा रहे हैं दूरस्थ माध्यम से, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, आचार्य चाणक्य एक गुरुकुल में शिक्षक थे जो कहां पर स्थित था? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वैशाली। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर आप बताएं। चलिए यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तक्षशिला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो आचार्य चाणक्य साथियों एक गुरुकुल में शिक्षक थे जो तक्षशिला में अवस्थित था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तक्षशिला जो है वर्तमान में आप देखेंगे पाकिस्तान में स्थित है। कहां पर? पाकिस्तान में स्थित है। आशा करता हूं समझ गए होंगे, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, 3 भाषा सूत्र में क्या अंतर निहित है? क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर बताएं। सवाल नंबर 24 का यहां पर आप आंसर कर सकते हैं, 3 भाषा सूत्र में क्या अंतर निहित है, बताएं। 24 नंबर के क्वेश्चन का आंसर यहां पर आप कर सकते हैं, राइट आंसर बता सकते हैं। चलिए यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को
3 भाषा सिखानी चाहिए, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, त्रिभाषा सूत्र का मतलब यही है कि विद्यालयों में जो है प्रत्येक विद्यार्थी को 3 भाषाएं सिखानी आवश्यक है, 3 भाषाएं सिखानी चाहिए। तो आपका यहाँ पर जो 4th ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप जानते होंगे साथियों, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है यानी NEP 2020 यानी नई शिक्षा नीति जो 2020 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है जो है बहुभाषावाद पर जोर देना। ठीक है, यानी 2020 शिक्षा नीति जो है इसमें क्या है, इसमें जो है बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया गया है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को 3 भाषा सिखानी चाहिए, ये आपका त्रिभाषा सूत्र कहता है, 3 भाषा सूत्र कहता है। ठीक है, अगला सवाल, श्वेत क्रांति से भारत किस मामले में स्वावलंबी हुआ है, बताएं। 25 का यहाँ पर आंसर छापिएगा आप लोग। और भाई सेशन को लाइक करते हुए चलें, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हेल्प आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगी। और ये सारे सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं, अगर आप लोग आंसर कर रहे हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो रहा होगा। ठीक, तो जो लोग जा रहे हैं दुग्ध उत्पादन यानी दूध उत्पादन ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। इसे साथियों ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। क्या, इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, आप सभी को पता होगा। कभी कभी सवाल पूछता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, आप तुरंत कहिएगा दुग्ध उत्पादन या दूध उत्पादन से। ठीक है, मॉन्टेसरी का नाम किससे जुड़ा हुआ है, बताएं। सवाल नंबर 26 का उत्तर बताइए। चलिए फटाफट यहाँ पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। मॉन्टेसरी का नाम जो है साथियों किससे जुड़ा हुआ है, जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं प्री स्कूल शिक्षा ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ए विकल्प करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, जिला स्तरीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना किसमें सुधार के लिए की गई है, बताएं। चलिए फटाफट यहाँ पर आंसर आप लोग करिएगा, डाइट। ठीक है, डाइट का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें साथियों कि डाइट का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे सीधा सवाल पूछा है कि जिला स्तरीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट की स्थापना किसमें सुधार के लिए की गई थी, तो याद रखिएगा प्रारंभिक शिक्षा सुधार के लिए जो है डाइट की स्थापना करी गई थी। ए विकल्प जो आपका दिया है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये रहा आपका अगला सवाल, वैज्ञानिक स्वभाव का क्या मतलब होता है, बताइए। वैज्ञानिक स्वभाव का मतलब साथियों क्या होता है, यहां पर आपसे सवाल पूछा है, आप लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर बताइएगा। चलिए, वैज्ञानिक स्वभाव का क्या मतलब होता है साथियों, तर्क के साथ निर्णय लेने का स्वभाव। क्या, तर्क के साथ निर्णय लेने का स्वभाव। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया है ये बिल्कुल साथियों राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग, ए विकल्प आपका करेक्ट है। अगला सवाल, भारत की खोज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, आप लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 का राइट आंसर बताएं। यानी इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कभी कभी आपके सामने देखने को मिल जाएगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना किसके द्वारा करी गई है, या कभी कभी आपके सामने मिलेगा देखने को कि भारत की खोज नामक पुस्तक के राइटर कौन है, आप तुरंत कहिएगा जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन नंबर 4 जो आपका दिया है ये बिल्कुल आपका साथियों और राइट आंसर हो जाएगा। एक पुस्तक महात्मा गांधी की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके याद रखें, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। क्या भाई, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, या इसे बोलते हैं क्या भाई, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसकी रचना किसके द्वारा करी गई, ध्यान रखें दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा करी गई। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस उम्र के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। ये सवाल तो कई बार पूछा गया है, यूपी में भी आया है, बिहार में भी आया है, अन्य राज्य में भी ये सवाल पूछा गया है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। शिक्षा का अधिकार यानी RTE एक्ट 2009 अधिनियम यानी इसमें साथियों किस उम्र के बच्चों को जो है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, तो आप जानते होंगे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। ऑप्शन नंबर 2 जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और साथियों ये अधिनियम जो है यानी जो RTE एक्ट है
ठीक है, ये कब लागू हुआ, याद रखें 1 अप्रैल 2010 को। कभी कभी आपसे पूछ लेगा, ठीक है, आपसे अगर पूछ लेगा कि ये एक्ट साथियों कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को जो है ये एक्ट आपका लागू हुआ था। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोग यहां पर बताएं। 31 का आप यहां पर आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर क्या बता सकते हैं? मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? चलिए, यहां पर आप लोग फटाफट आंसर बताइएगा। मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम हैं, यानी गुणसूत्र के बारे में यहां पर आपसे पूछा है। जो लोग जा रहे हैं 46 ऑप्शन नंबर यहां पर थर्ड पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और यहीं पर अगर आपसे पूछे कि जोड़े कितने हैं, तो 23 जोड़े होते हैं। कितने? 23 जोड़े होते हैं। ठीक है साथियों, यानी मानव शरीर में साथियों 23 जोड़े क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। यहाँ पर 46 आपसे, यहाँ पर जोड़ा नहीं पूछा गया, यहाँ पर आपसे सामान्यतः पूछा गया, तो 46 है। हमारे संविधान का कौन सा भाग जो है मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? 32 का उत्तर बताएं आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पर दिया, उत्तर करिएगा। हमारे संविधान का कौन सा भाग मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं नागरिकों का मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप जानते होंगे साथियों अनुच्छेद 21A के तहत, क्या भाई, अनुच्छेद 21A के तहत जो है शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। आप सभी को पता होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 21A। ठीक है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33। संविधान के अनुच्छेद 51 में जो है क्या निहित है, बताइए। 33 आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर आप आंसर कर सकते हैं। चलिएगा, यहां पर जो लोग जा रहे हैं मौलिक कर्तव्य पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप जानते हैं साथियों मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत देखने को मिलता है। तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है, बताएं। 34 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। राइट आंसर आप यहां पर बता सकते हैं। चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। जो लोग जा रहे हैं भारत रत्न पर, ऑप्शन नंबर यहां पर थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, और साथियों इसकी शुरुआत कब हुई, यानी कब से दिया जा रहा है? 1954 से दिया जा रहा है। ठीक है, एक सवाल और पूछ सकता है आपसे साथियों, याद रखें परम वीर चक्र जो है भारत का सर्वोच्च सैन्य यानी सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ये भी सवाल पेपर में बन चुका है। आपसे सीधा सवाल पूछेगा सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार या सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है कौन सा है, तब आप कहिएगा परम वीर चक्र। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिया है, तो बताएं विश्व बाल मजदूरी निषेध दिवस जो है कब मनाया जाता है, बताएं। 35 का यहाँ पर राइट आंसर क्या है? यहाँ पर आप सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। विश्व बाल मजदूरी निषिद्ध दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 12 जून को। कब साथियों? 12 जून को आपका ए विकल्प जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि सिद्धांत यानी नीति निर्देशक सिद्धांत भविष्य में विधि निर्माण का आधार होना चाहिए? 36 का उत्तर बताइए। चलिए, मैं दोबारा आपसे कह रहा हूं साथियों, एक सिंगल क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो पेपर में नहीं पूछा गया हो। सारे प्रश्न पेपर में आ चुके हैं, तो इन सारे प्रश्नों को आप हल्के मत लीजिएगा। और आप ये भी जानते हैं कि जो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, कितने महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ से डायरेक्ट जो है नए पेपर में सवाल बनते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से PYQs करके जाना है। तो भाई किसने कहा था कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भविष्य में विधि निर्माण का आधार होना चाहिए? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और इन्हें जो है संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान में जो है कितने वर्ष के आयु के बच्चों को शामिल किया गया है, बताएं। 37 का उत्तर बताइएगा, सर्व शिक्षा अभियान। चलिए, और सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई ये भी आप बता सकते हैं, किसके कार्यकाल में शुरुआत हुई थी, आप बताएं।
यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। सर्व शिक्षा अभियान में साथियों 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को जो है शामिल किया गया। ठीक है साथियों, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है 2001 में, कब? 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, और इसका नारा क्या था साथियों? इसका नारा था सब बढ़ें सब पढ़ें। क्या भाई? सब पढ़ें सब बढ़ें जो है इसका नारा था, आप सभी को पता होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सर्व शिक्षा अभियान में 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? बताइए। 38 का यहां पर आप आंसर बताएंगे, फटाफट सभी प्यारे साथी आंसर यहां पर करेंगे। गांधी जी का चंपारण आंदोलन यहां पर पूछा गया किसके लिए था? तो जो लोग जा रहे हैं नील मजदूरों की समस्या समाधान के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, यहां पर सवाल आपसे पूछा है कि डॉट 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 राज्य के साथ सबसे लंबा समुद्र तट है, बताएं किस राज्य के साथ सबसे लंबा समुद्र तट लगा हुआ है? 39 का उत्तर बताएं। सभी दोस्त आंसर दे दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं गुजरात, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर। कितना? 1600 किलोमीटर। तो आप देखेंगे जो ए ऑप्शन आपका यहां पर दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रक्त में अधिक यूरिक एसिड किसकी बीमारी का सूचक है? बताइए। 40 नंबर के क्वेश्चन का आंसर यहां पर बता सकते हैं आप लोग, फटाफट आंसर कर सकते हैं। चलिएगा, यहां पर आपका सही आंसर क्या है? जो लोग जा रहे हैं गाउट, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट है। साथियों, गाउट जो है एक प्रकार का गठिया होता है। क्या? एक प्रकार का गठिया होता है जिसमें जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है कहाँ का? बताइए। 41 आपके स्क्रीन पर दिया, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर बताएं। चलिए, मोहिनी अट्टम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, और आपका दिया तमिलनाडु। सवाल नंबर यहां पर 41 का राइट आंसर बताएं। चलिएगा, तो जो भी साथी जा रहे हैं केरल, ऑप्शन नंबर यहां पर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि भरतनाट्यम कहां का है? भरतनाट्यम तो ये साथियों आपका कहां का भाई? तमिलनाडु का है। और मोहिनी अट्टम कहाँ का है भाई? ये आपका केरल का है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है साथियों, आपसे सीधा पूछेगा कि केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथकली जो है बहुत ही फेमस केरल का कथकली, ये जो है साथियों केरल का बहुत ही फेमस शास्त्रीय नृत्य है, इसको भी आप यहां रखेंगे। अगला सवाल, वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी है? क्वेश्चन नंबर 42 का है, और ये साथियों उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला सवाल, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम जो है कौन करता है? आपके सामने 43 नंबर का क्वेश्चन दिया, आंसर बताएं। चलिए, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी के मध्य जो है कौन काम करता है? विधानसभा है, विधान परिषद है, मुख्यमंत्री है, और आपका दिया है राज्य मंत्री। ठीक है, तो साथियों मुख्यमंत्री जो है मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी राज्यपाल तक पहुंचाता है, इसलिए आप कह सकते हैं यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी का काम कौन करता है? चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बताइएगा वर्तमान में यूपी के मुख्यमंत्री कौन है, और बिहार वालों आप बताइएगा कि वर्तमान में जो है बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, कमेंट करें भाई यूपी बिहार वालों। लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी निर्धारित की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। चलिए, लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी निर्धारित की गई है? 545 है, 52 है, 55 है, 560 है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आप यहां पर कर सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा, तो जो भी साथी जा रहे हैं यहां पर 500, यहां पर अगर आप देखेंगे साथियों
चारों ऑप्शंस आपके गलत हैं, 550 है आपका, ठीक है। 550 लोकसभा में जो अधिकतम सीट है वो कितनी निर्धारित की गई है, 550 निर्धारित की गई है, ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आप लोग यहाँ पर बताएंगे। सवाल नंबर 45 का आंसर आप लोग यहाँ पर करिएगा। आपसे सवाल किया है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? चलिए, तो लॉर्ड रिपन को, ए विकल्प जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, किस राज्य में सर्वप्रथम महिलाओं को पंचायती राज संस्था में 50% का आरक्षण दिया गया? 46 का उत्तर आप यहां पर बता सकते हैं। सवाल नंबर 46 का राइट आंसर क्या है? तो आप ध्यान रखें साथियों, बिहार ने जो है 2006 में, कब? बिहार ने 2006 में पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया। क्या भाई? 50% आरक्षण प्रदान किया बिहार राज्य में। ऑप्शन आपका जो सेकंड दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ें, आइए देखते हैं ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? क्वेश्चन नंबर 47। मात्र 3 क्वेश्चन इस क्लास में और बचे हैं, आप धैर्य के साथ बने रहें। भाई सेशन को आप लोग लाइक करते हुए चलिएगा। आप जानते हैं साथियों बहुत मेहनत लगती है इन सारी चीज़ों को तैयार करने में। इससे देखिए दोस्तों हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी साथी सेशन को ज़रूर लाइक कर देंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हेल्प आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक हम आपके साथ एक बेहतर कंटेंट के साथ बने रहेंगे। तो आप देखेंगे वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और साथियों मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? रूस के संविधान से ली गई है। और इसका उल्लेख आप देखेंगे साथियों भारतीय संविधान के भाग 4A में, किसमें? भाग 4A में देखने को मिलता है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछेगा तब आप कहिएगा 51A, भाग पूछेगा तब आप कहिएगा 4A में। ठीक है, तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में? ऑप्शन नंबर बी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला सवाल, तारों के रंग सूचक होते हैं भार के, आयतन के, प्रकीर्णन के, ताप के। 48 का उत्तर बताएं। चलिए, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, ताप, टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, बताइए। एक तत्व के समस्थानिक में जो है होते हैं, 49 नंबर के क्वेश्चन का आप यहां पर आंसर कर सकते हैं। समान भौतिक गुण होते हैं, भिन्न परमाणु संख्या होती है, भिन्न रासायनिक गुण होते हैं, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 49 है। चलिएगा, तो आप देखेंगे साथियों समस्थानिक में जो है परमाणु संख्या, यानी परमाणु संख्या जो है क्या भाई? समान होती है। यानी आप कह सकते हैं एक तत्व में समस्थानिक में जो होते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है साथियों इसमें अलग अलग होती है। आपका जो डी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 50 है। घास की पारितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है, सीधा, उल्टा, रेखी, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 50 है। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 का। ठीक है, तो साथियों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टेलीग्राम चैनल से यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास की जो टाइमिंग होती है आप जानते हैं, सुबह 11:30 बजे होती है, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे होती है। ये 3 क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, आप लोग इनको जरूर अटेंड करें। आप किसी भी राज्य से हैं, उस राज्य की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इन क्लासेस को आप लोग जरूर अटेंड करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।